दोस्तों हमारे चैनल ITI एडमिशन में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल ईयर 1 क्लास 1। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें सबसे ज्यादा जरूरी टॉपिक क्या है? कंप्यूटर से रिलेटेड टॉपिक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन कंप्यूटर से आते हैं। तो इस क्लास में हम कंप्यूटर्स का पढ़ेंगे और आने वाली कुछ क्लासेस में हम लोग कंप्यूटर्स पढ़ेंगे। 10 मिनट की ये टोटल क्लास होगी। अगर लेकिन मैं आपको प्रॉमिस करता हूं 10 मिनट आपने ध्यान से दे दिया इस क्लास के अंदर तो आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर को बहुत आसानी से निकाल लेंगे और अच्छे नंबर से पास होंगे। तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का पहली क्लास है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। कंप्यूटर शब्द कहां से आया? कंप्यूटर शब्द का अर्थ जो है वो है कंप्यूट, यानी कंप्यूट इसका स्टार्टिंग वर्ड है। ये कंप्यूटर शब्द कंप्यूट से बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। अतः कंप्यूटर का अर्थ है गणना करने वाली मशीन, यानी कंप्यूटर वर्ड का मतलब क्या है? गणना करना। और जो कंप्यूटर है उसका क्या मतलब हुआ? गणना करने वाली मशीन। क्योंकि स्टार्टिंग में कंप्यूटर का यूज सिर्फ यही था कि उसके अंदर कैलकुलेशन करी जाए। तो कैलकुलेशन करने की वजह से, यही सोल पर्पस होने की वजह से कंप्यूटर का नाम कंप्यूटर रखा गया कि जो मशीन गणना कर सके। अब कंप्यूटर में पूरा डेटा किस तरह से प्रोसेस होता है उसके 3 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है इनपुट यूनिट, यानी डेटा यहां से इनपुट होता है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में ये डेटा प्रोसेस होता है, जो इंफॉर्मेशन बन जाता है। उसके बाद ये डेटा यूजर को आउटपुट यूनिट में मिल जाता है, यानी डेटा यूजर कंप्यूटर में डालता है और कंप्यूटर उसको प्रोसेस करता है और आउटपुट करके वो डेटा यूजर को दे देता है। ये बेसिक फंक्शन है कंप्यूटर का। आगे चलते हैं इनपुट यूनिट। अभी हमने बात किया कि डेटा कंप्यूटर में डालते हैं, तो डेटा कैसे कंप्यूटर में डाला जाएगा? तो डेटा कंप्यूटर में इनपुट यूनिट की मदद से डाला जाएगा। इनपुट यूनिट क्या होता है? कंप्यूटर में कोई भी डाटा अथवा प्रोग्राम जिन उपकरणों की सहायता से पहुंचाया जाता है उन्हें इनपुट उपकरण यानी इनपुट यूनिट कहते हैं। यानी वो सारे इंस्ट्रूमेंट, वो सारे कंप्यूटर के पार्ट्स जिनकी हेल्प से कंप्यूटर के अंदर डेटा डाला जाता है उनको कहते हैं इनपुट यूनिट। तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले देखिए ये कीबोर्ड है। यहाँ कीबोर्ड आपको देखो, ये आपका कीबोर्ड है। कीबोर्ड में जब आप प्रेस करते हैं तो सारी जो कीज आप प्रेस करते हैं वो इंफॉर्मेशन कहां जाती है? सीपीयू में। दूसरा है माउस। माउस को आप स्क्रॉल करते हैं, किसी चीज पे क्लिक करते हैं तो इंफॉर्मेशन कहां जाती है? कंप्यूटर में। फ्लॉपी क्या होता है? फ्लॉपी का आजकल यूज नहीं होता है, पहले जब यूज हुआ करता था। तो जो काम आज के टाइम में पेन ड्राइव का है वो टाइम आज से कुछ साल पहले फ्लॉपी का हुआ करता था। फ्लॉपी में डेटा डाला जाता था और वो डेटा दूसरे कंप्यूटर में ओपन करके देख लिया जाता था। सीडी तो मुझे उम्मीद है आपने ज्यादातर लोगों ने देखा होगा, बट आज के टाइम में सीडी का भी ट्रेंड बिल्कुल खत्म हो गया है। सीडी भी यूज में नहीं होती। सीडी भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी जो डेटा सीडी के अंदर है वो कंप्यूटर में जाता है। कंप्यूटर में जाने के बाद वो डेटा हम लोग देख सकते हैं। पेन ड्राइव भी एक इनपुट यूनिट है। इसके अंदर डेटा डला हुआ डेटा आप कंप्यूटर में देख सकते हो। फिर इसके अलावा लाइट पेन, जैसे मैं अभी यूज कर रहा हूं, OMR और OCR शीट्स, ये सारे इनपुट डिवाइस हैं। यानी इन सब की मदद से कंप्यूटर में डेटा पहुंचाया जाता है ताकि कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग कर सके। अब बात करते हैं सेकंड स्टेप की, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। पहले स्टेप में हमने पढ़ा था कि कंप्यूटर में डेटा इनपुट होता है ना। उसके बाद उस डेटा की क्या होती है? प्रोसेसिंग जो करता है सीपीयू। सीपीयू कैसे प्रोसेस करता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क माना जाता है, ब्रेन कहा जाता है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली समस्त गणनाएं, प्रोसेसिंग इसी भाग से होती हैं। तो कंप्यूटर की जनरली ये पार्ट्स इसको सीपीयू कहा जाता है। तो सीपीयू में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं? एक होता है मुख्य मेमोरी यानी मेन मेमोरी, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट यानी ALU भी कहा जाता है इसको शॉर्ट फॉर्म में, ALU। और तीसरी होती है कंट्रोल यूनिट। ये तीनों चीजें आप याद कर लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये किस किस कैटेगरी के अंदर आती हैं? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के। और इनका काम क्या है? यूजर द्वारा दी गई जानकारी को या डेटा को प्रोसेस करना। तीसरा हम बात करते हैं आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट वो उपकरण होते हैं, ये उपकरण सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से अंतिम परिणाम को बाइनरी संकेतों में प्राप्त कर उन्हें आसानी से पढ़ने जाने वाली भाषा में परिवर्तित करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है? सिंपल भाषा में आपको समझाता हूं।
ये वो पार्ट्स हैं कंप्यूटर के जो आपको डेटा दिखाते हैं, जिनसे आपको रिजल्ट मिलता है। यानी जैसे कि ये मॉनिटर, यानी इस कीबोर्ड से आपने जो इंफॉर्मेशन इस सीपीयू में डाली, वो इंफॉर्मेशन यूजर को प्रोसेस करके किसने दिखाया? मॉनिटर ने, पहला। दूसरा, प्रिंटर, यानी कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको दिखा रहा है प्रिंटेड फॉर्म में, तो वो काम किसका है? प्रिंटर का, यानी ये भी एक आउटपुट डिवाइस हुआ। प्लॉटर, बड़े बड़े तरह के प्रिंट्स और ग्राफ्स प्लॉटर की मदद से प्रिंट किए जाते हैं, इसीलिए प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है, यानी कंप्यूटर की जानकारी यूजर को दिखाने का एक जरिया है प्लॉटर। स्पीकर, कई फाइल हमारे कंप्यूटर में ऑडियो फॉर्म में होती हैं, जैसे गाने, संगीत, भजन, गजल, ये सब चीजें जो होती है स्पीकर के थ्रू हमें सुनाई देती हैं। कंप्यूटर के अंदर फाइल होती है और हमें किसकी मदद से सुनते हैं? हम इसको स्पीकर की मदद से। इसलिए स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, ये उस इंफॉर्मेशन को आप तक पहुंचा रहा है, इसलिए इसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं। पांचवा, प्रोजेक्टर का फंक्शन। प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर का फंक्शन सेम मॉनिटर जैसा होता है, परंतु प्रोजेक्टर एक बड़े स्केल पे पिक्चर को दिखाता है और ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। दोस्तों, बीच में मैं आपको यह भी कहना चाहूंगा कि हमारी एक ऐप है जिसमें सारी क्लासेस प्रॉपर फॉर्मेट में है, जिसमें आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और टेस्ट पेपर्स भी मिलेंगे, सैंपल पेपर्स भी मिलेंगे। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कर लीजिए, वो आपको आईटीआई की तैयारी में बहुत हेल्प करेगी। दोस्तों, आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे पढ़ेंगे। प्लीज तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि आप कौन से ईयर में हैं और कौन सी ट्रेड से आईटीआई कर रहे हैं, ताकि हम उससे भी रिलेवेंट वीडियो आपके लिए ला सकें। और हमारी ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।